ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। हमने शुरू किया था श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा लिखित गीतामृतम। आज हम उनके द्वारा कर्मयोग की व्याख्या को बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। कर्मयोग शब्द हमारे लिए नया नहीं है। कर्मयोग को हम जनरली बहुत सारे तरीकों से सुनते और समझते रहते हैं। आइए गुरुदेव के सानिध्य में अपने जीवन को पूर्णतः न्यौछावर करते हुए एक सच्चे शिष्य की भांति, कृष्ण के अर्जुन की भांति आदरणीय डॉक्टर साहब का जीवन हमें दिखता है और किस तरह से उन्होंने कर्मयोग को समझा और कर्मयोग की पराकाष्ठा उनके जीवन में अद्भुत कार्यों के द्वारा दिखाई देती है। इसके पीछे कौन सा तत्व काम करता है, कर्मयोग किसको कहा जाता है, इसका एसेंस क्या है, कर्म यानी क्या, कर्म के साथ योग शब्द यानी कि क्या, ये सारी चीज़ों को हम और क्लियरली समझेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक मन को शांत कर लें, शरीर से स्थिर हो जाएं और भाव ये बना रहे कि इस पूरे क्रम में हमारे अंदर ईश्वरीय चेतना, अल्टीमेट जो पावर है इस सारे ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाने वाली, वो हमें एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। हम सबको एक नए डायरेक्शन की ओर ले जाने के लिए, एक नए दृष्टिकोण, माइंडसेट की ओर आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही व्यग्र, एक्साइटेड खड़ी है। बस हम मात्र एक ही चीज़ की ज़रूरत है, हमारा फोकस उनकी तरफ बना रहे और बड़े एकाग्रचित्त होकर, फोकस्ड होकर हम सुनने का प्रयास करें भगवत गीता में कर्मयोग। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं गीता में कर्मयोग क्या है। भगवत गीता दैनिक जीवन की समस्याओं के साथ चेतना का ऊर्ध्वगमन करती है, साधना का पथ प्रशस्त करती है, जीवन को अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है, हमारा वास्तविकता से परिचय कराती है। क्या बता रहे हैं भगवत गीता दैनिक जीवन में समस्याएं जो हैं मनुष्य जीवन की, उसके साथ साथ चेतना का भी ऊर्ध्वगमन करती है। समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वृत्ति का जागरण, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग को जागृत करती है गीता। इसके साथ साथ साधक मनस्थिति के जो लोग हैं उनके जीवन में साधना का पथ प्रशस्त करती है। साधना मतलब अपने आप को फोकस्ड होकर, एम कर, अपने एनर्जीज को अलाइन करके एक दिशा में आगे बढ़ने की वृत्ति का जागरण साधना का जागरण है, साधना का पथ है, जहाँ हम अपनी एनर्जीज को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, अपनी कैपेबिलिटीज को इधर उधर वेस्ट नहीं होने देते, अपनी प्रतिभा को इधर उधर टाइम वेस्ट के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में खोने नहीं देते। हमारा एक बहुत ही सीरियस और एक ही बहुत बहुत गहरा माइंडसेट होता है इन सब चीज़ों को लेकर एक दिशा की ओर चलने का, और उस पूरी एनर्जी के साथ साधनात्मक मनोभूमि के जागरण के रूप में गीता हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इस परिचय में इस स्वरूप की प्रतिष्ठा में कुछ अवरोध हैं और ये अवरोध हैं जो प्रकृति के गुणों के द्वारा डाले हुए हैं। इस पथ पर बहुत सारी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि प्रकृति 3 गुणों से जो बनी हुई है उसके माध्यम से ये सारे चीज़ें बीच बीच में एज अ डिस्टर्बेंस आती रहेंगी और आती रही हैं। इन गुणों में संतुलन हो तो जीवन संतुलित रहता है और इन गुणों में असंतुलन हो तो कोई ज़्यादा कम हो जाए तो जीवन असंतुलित हो जाता है। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे शरीर में जो बायोकेमिकल्स या जैव रसायन है ये होते हैं और इनका होना ठीक भी है, ये ना हो तो भी शरीर नहीं रहेगा, लेकिन इसमें यदि कोई असंतुलन हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो शरीर बीमार होने लगता है। प्रकृति 3 रसों से बनी हुई है,
और इन 3 रसों का बैलेंस होकर चलना, जीवन के में एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए ये तीनों का बैलेंस्ड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन तीनों को बैलेंस करके चलने के रूप में गीता एक मैनुअल की तरह हमें उपलब्ध करवाया है ईश्वर ने समस्त मनुष्य जाति को। हमारा अस्तित्व, हमारा मनुष्य जीवन, हमारा व्यक्तित्व और हमारा सामूहिक अस्तित्व प्रकृति के गुणों पर निर्भर है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है। हम प्रकृति से हटकर नहीं चल सकते। हम बोलेंगे नहीं, हम अपनी अलग एक दुनिया बनाएं, हमारा अपना डिफरेंट एक स्टाइल हो, हमारा एक डिफरेंट तरीका, तौर तरीका हो जो प्रकृति से मिलकर चलने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये एक गलत माइंडसेट है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हर गुण जो है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और उन गुणों का बैलेंस हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें संतुलन बिगड़ जाए तो सारा कुछ लड़खड़ा जाता है, सारा ढांचा चरमराने लगता है, हमारे जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रकृति को संतुलित करते हुए, गुणों को क्रमशः पार करते हुए हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हों। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि प्रकृति को संतुलित करते हुए, प्रकृति मतलब ऊपर के लेवल पर नहीं, फिजिकल लेवल की नहीं बात कर रहे हैं, टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं। अपनी प्रकृति को हम संतुलित करते चले जाएं। संतुलन किस चीज का? संतुलन सत, रज और तम का। एक व्यक्ति के अंदर सात्विकता तो चाहिए ही चाहिए, एक्टिविटी के लिए रजस भी चाहिए और बॉडी को रेस्ट देने के लिए तमस भी चाहिए। तमस नहीं होगा तो हम रेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्थिर या सोने जैसा जो उपक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में, वो नहीं हो पाएगा। जो प्रकृति को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति को पहले संतुलित करो, उसके नेक्स्ट प्रयास के रूप में वो कह रहे हैं गुणों को क्रमशः पार करते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। तो पहला गुण है प्रकृति का तमस। पहला जो गुण प्रकृति में क्रिएट हुआ है वो है तमस। तमस क्या? तमस यानी जड़ता। जड़ता अच्छी बात है, निद्रा में हमें विश्राम मिलता है, हम विश्रांति पाते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन जड़ता नियति बन जाए, नीति बन जाए जीवन की तो दिक्कत है, तो अंधकार घेर लेती है ना। एक वृत्ति अगर हावी हो, तो चाहे वो कोई भी वृत्ति हो, अगर सिंगल वृत्ति को अगर हम डोमिनेंट कर दें अपनी पर्सनैलिटी में, अपने जीवन में, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी पूरी लाइफ में। अब यहाँ पर तमस प्रकृति की बात हो रही है, जहाँ जड़ता की बात कर रहे हैं। वो जड़ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रधान गुण जड़ता हो जाए तो जीवन अंधकारमय होता चला जाएगा। व्यक्ति बिना कुछ किए ही अपने जीवन को बैठे बैठे ही गंवा देगा। तो ये जड़ता वाली वृत्ति है जो कि अंधकार में ले जाती है जीवन को, जीवन में अंधेरा छा जाता है। इसको तोड़ने के लिए कर्म योग की चर्चा पहले भी की है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक स्वरूप प्रदान किया है, एक साँचा प्रदान किया है, एक व्यवस्था दी है। हालांकि ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? ये समस्त जगत ईश्वर तत्व में व्याप्त है, ईश्वर द्वारा गढ़ा हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है इसमें ईश्वर विद्यमान है, इसमें ईश्वर बिखरा हुआ है। यहाँ जो सुख मिलता है, जो धन मिलता है, जो जीवन मिलता है, उसका उपयोग करो त्याग भाव से, अनासक्त भाव से। ध्यान रखो, धन और जीवन किसी का नहीं हुआ है ना। गिद्ध का लालच होता है, वह सड़ी हुई लाशों को पर मंडराते हैं, छीना झपटी करते हैं, मारपीट करते हैं, परेशान रहते हैं। इसीलिए लालसाओं वाली वृत्ति से दूर रहो, त्याग भाव को अपनाओ। यह ऋषियों ने उपनिषद में पहला सूत्र दिया है अनासक्ति का। तो कर्मयोग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? अनासक्त भाव से कर्म करना। यहाँ कर्म को एक तरह से पहले फर्स्ट लेवल पर समझ लेने की बात है। हाथ पैर को हिलाना कर्म नहीं। कर्म योग यानी कि किसी चीज को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, उस कर्म योग की बात श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ऊपर के लेवल पर नहीं, सिर्फ बॉडी के लेवल पर नहीं। उस चीज को अलाइन करने के लिए
कहा जा रहा है यहाँ पर, जो करने को रिफाइंड कर देता है, बॉडी के प्रयासों को, एक्शंस को रिफाइंड करता चला जाता है। और वो मूल रूप से देखा जाए तो वो भावनाएं हैं, हमारा इंटेंशन है, हम किस तरह से सोच के क्या सोचते हैं, क्या सोच के किसी चीज़ को करते हैं, हम किस चीज़ में व्यस्त हैं, हमारी व्यस्तता किस दिशा की ओर हमें ले जा रही है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करती है लेवल ऑफ कर्मयोग। हम किस तरह से अपने जीवन में व्यस्त हैं, बिजी हैं। कर्मयोग बिजी रहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लेवल पर नहीं, माइंड और इमोशंस के भी लेवल पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस चीज़ को बैलेंस करो, इस चीज़ को एक तरह से इसको रिफाइन करना है, इसको समझने का प्रयास करो कि कर्मयोग क्या है, अनासक्त होना क्या होता है, एंड रिजल्ट के साथ क्यों ना जुड़ा जाए, एंड रिजल्ट बना लेने में किसी कर्म के पीछे क्या होता है, अगर किसी ध्येय, किसी उद्देश्य को अपने कर्म के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर उद्देश्य को नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट लेवल पर कर्म को समझे कि कर्म क्या है। और बड़ी सुंदर एक गीता प्रवचन है विनोबा भावे जी की, उसमें उन्होंने एक स्टोरी को देते हुए समझाया है, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म योग को किस तरह से समझा जाए। तो यहाँ मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ बता रहे हैं, कल्पना करने की बात कर रहे हैं, स्टोरी नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति स्नान करने गए। उसमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, तो गंगा है क्या? दो हिस्से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे दो गैस एकत्र कर लीजिए तो यही गंगा है। इसमें अधिक क्या है? क्या है? एक ही समझ क्या है? एलिमेंट्री लेवल पर वो इस चीज़ को दो केमिकल के जुड़ाव के रूप में देख रहा है कि ये पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के रूप में इसको समझ रहा है। इसमें कोई महत्ता वाली क्या बात है, इतना क्यों इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? दूसरा कहता है, दूसरे व्यक्ति की भावना क्या है? भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकलती है, शंकर जी के जटाजूट में इसने निवास किया है, हजारों ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों ने इसके तीर पर तपस्या की है, अनंत पुण्य कृत्य इसके तट पर हुए हैं, ऐसी ये पवित्र गंगा माई है। इन भावनाओं से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, उसमें वो व्यक्ति भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिल जाते हैं, है ना। बॉडी के लेवल पर शुद्धि दोनों की हो गई, शरीर दोनों का साफ हुआ। लेकिन यूं तो देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। दूसरे वाले व्यक्ति की भावना कितनी श्रेष्ठ थी, और उस भावना के फलस्वरूप उसका चित्त और गहराई से शुद्ध हो गया, जब उसने इस भाव के साथ कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, भगवान शंकर की जटा में इसने निवास किया है, हजारों लाखों ब्रह्मर्षियों राजर्षियों ने इसके तट पर बैठकर तप किया है, हजारों पुण्य कर्म इसके किनारे हुए हैं, ये कितनी एनर्जेटिक और कितनी पावरफुल है इसकी धारा, ऐसा मानते हुए जब उसने स्नान किया तो उसका अंतर मन पहले से और कई गुना शुद्ध और कई गुना चार्ज हो गया। तो नहाया तो दोनों व्यक्ति ने, लेकिन भावनाओं का प्रतिफल किस तरह से उसको अधिक बढ़ चढ़कर मिल रहा है। तो जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर किसी कर्म को किसी फल से बांध देते हैं तो उसको हम बहुत ही एक छोटा आकार दे देते हैं, उसके आउटपुट को हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमारी खुद की समझ जो है वो ईश्वर की विराटता से बिल्कुल नहीं मेल खाती है। और जब हम अपने आप को खाली करके किसी कर्म को करते हैं तो हम उसके हजारों गुना आउटपुट को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जिसके अंतर्मन में भाव श्रेष्ठ हैं, उसका देह शुद्ध होने के साथ साथ चित्त शुद्धि का भी फल उसको मिला। यूँ तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शारीरिक गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुले? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। तो कर्म योग को समझने की एक बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया है।
कि किस तरह से कर्म योग को समझा जाए। कर्म योग वास्तव में क्या है, किस कर्म की बात हो रही है, क्या बॉडी के लेवल पर कर्म की या उससे जुड़ी हुई भावना का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारी अगर भावना निकृष्ट हो जाती है कि हम इसकी सेवा करें और उसके बदले में मुझे ये मिले, मैं यज्ञ करूं उसके बदले में मुझे ये प्राप्त हो, मेरा ये अनुष्ठान हो और उसके बदले में मुझे ये मिले, तो हम उसके आउटपुट को लिमिटेड कर देते हैं। हम अपने आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में एक तरह के ब्लॉक्स को क्रिएट कर देते हैं, ऐसा सोचकर, भावना मात्र से ही। और वहीं एक योगी मनस्थिति का व्यक्ति है जो बिना किसी उद्देश्य के बस श्रेष्ठ कर्मों में पूरा अपने आप को लगाए हुए है। उसका थोड़ा सा भी एफर्ट कई गुना होकर उसको मिलता है। और फिर ऊपर के लेवल पर हम सोचते हैं कि भाई अनुष्ठान तो हम दोनों ने किया था, लेकिन उसको मेरे से ज़्यादा कैसे मिल गया, उसको मुझसे ज़्यादा। तो इसके पीछे भाव जो है वही कर्म का योग बनाती है ईश्वर के साथ। हम कर्म को इतनी श्रेष्ठता से करें कि योग का माध्यम बन जाए, जोड़ देने का, ब्रिज बनने का एक माध्यम कर्म बन सकता है अगर हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होती चली जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अनासक्ति को, इस सूत्र को शास्त्र का रूप दिया, एक व्यवस्था का रूप दिया है, एक विधि का रूप दिया है, एक विधान का रूप दिया है और इसको नाम दिया है कर्म योग। एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है ईश्वर तक पहुंचने का। इस विधि व्यवस्था को कर्मयोग का नाम दिया। कर्म से हम सभी परिचित हैं, हम निरंतर कर्म करते हैं। सवेरे होता है कर्म के साथ, शाम होती है कर्म के साथ, निरंतरता बनी रहती है कर्म में। शाम होती है कर्म और विश्रांति के साथ समाप्त होती है। कई बार हम शाम को, रात्रि में भी काम करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए जीवन में कि काम के घंटे कितने हैं और आराम के कितने घंटे हैं, तो रोज़मर्रा के जीवन में काम के घंटे ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं। उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कर्म का स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन कर्म की उपस्थिति सतत बनी हुई है। बहुत कम वो मोमेंट होता है जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। कर्म की जो स्थिति है वो अधिक बनी हुई है अकर्म से। हर मनुष्य के जीवन में कर्म की उपस्थिति निरंतर बनी हुई है। कुछ एक लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते होंगे, लेकिन कर्म नहीं करते होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग निरुद्देश्य कर्म करते होंगे, कुछ निरर्थक कर्म करते होंगे, लेकिन निरर्थक करें या सार्थक करें, कर्म तो कर्म ही कहलाएगा, है ना। बहुत ही रेयर लोग होते हैं या साधक होते हैं या योगी होते हैं जो कर्म को करने की स्थिति से अपने आप को उठा लेते हैं, जहाँ पे वो जिसको कहा जाता है अकर्म वाली स्थिति, जहाँ समाधिस्थ हो जाता है, या स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति, जहाँ पे उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई ग्रीड नहीं है, अपना कोई चीज़ को पाने की लालसा नहीं है, और वो मात्र ईश्वर समर्पित होकर या गुरु समर्पित होकर उनके आदेशों का पालन करता चला जा रहा है। तो ऐसे रेयर एग्जिस्टेंस होती है संसार में। अधिकतर कैसी स्थिति है, या तो निरर्थक या सार्थक कर्म करते चले जाते हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक सेकंड के लिए भी कर्महीन नहीं रहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? बॉडी तो कई बार पूरी तरह से रेस्ट में होती है, शरीर को कई बार हम पूरी तरह से रेस्ट में, दोपहर को सो जाते हैं, तो उस समय कौन कर्म कर रहा है? उस समय कर्म की स्थिति कैसे बनी हुई है? तो भावनात्मक स्तर पर, कॉन्शियस लेवल पर अभी भी कर्म हो रहा है। तो क्षण मात्र के लिए भी ऐसा पल नहीं आता है कि व्यक्ति कर्म से मुक्त हो, कर्म किए बिना रहे, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्म करना पड़ता है, हम करें तो और ना करें तो भी। हमें आंतरिक और बाहरी दबाव होता है। कई बार हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार हमें कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, और कई बार परिस्थितियां हमें कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। अपनी इंटेंशन, अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कई बार हम बहुत फुल एनर्जी के साथ उस कर्म में पूरी तरह से इंडल्ज होते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एम है डॉक्टर बनना, तो अब उसकी इच्छा इतनी हावी है उसके ऊपर कि वो पूरी तरह से दिन रात एक करके, कम खाकर, गर्मी में रहकर, अपने आप को कष्ट देता हुआ उस एम को पूरा करने में लगा रहता है, परिवार से दूर रहता है, बहुत सारी इमोशनल कष्ट और परेशानियों को झेलता हुआ अंततः वो एक डॉक्टर के रूप में परिणत होता है। तो ये क्या है? उसकी अपनी इच्छा और उसकी अपनी कैपेबिलिटीज जो उस कर्म में उसको पूरी तरह से इंडल्ज रखती है। और दूसरा, कई बार परिस्थितियों का ऐसा दबाव होता है कि पूरी तरह से कर्म में अपने आप को डालना पड़ता है ना। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है और आपको उस अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिस्थिति कुछ ऐसी है, बहुत सारे भाई बहन हैं, सबके देख रेख की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, तो परिस्थितियां ऐसी कुछ बनी है कि आपको पूरी तरह से कर्म में अपने आप को डुबाना ही पड़ेगा, पूरी तरह से लगना पड़ेगा। तो परिस्थितियां भी हमें कर्म के लिए प्रेरित करती हैं। परिस्थितियों के वश हो करके हम कर्म करते हैं, लेकिन करते हम जरूर हैं और सभी अपने अपने ढंग से सक्रिय होते हैं। जड़ चेतन में सक्रियता है, पत्थर निष्क्रिय दिखता है, लेकिन उसमें भी अणु परमाणु की गति तो है ही, उसमें भी अणु परमाणु गतिशील हैं। पेड़ पौधे जड़ कहलाते हैं, एक जगह रहते हैं, वो भी हिलते डुलते हैं हवा के साथ। पशुओं में सोच विचार नहीं है, लेकिन घूमते फिरते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। प्रकृति का हर एक कण जो है वो कर्म के अधीन है, ये बताया जा रहा है। चाहे वो एक पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी एक्टिविटी है, उसमें भी सेल्स के एटम्स के लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। कभी वो बढ़ रहा है या कभी वो छोटा होता चला जा रहा है ना। पहाड़ों का भी समय के साथ साथ आकार परिवर्तित होता चला जाता है। धरती में भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती और ध्वंस होती चली जाती हैं। तो ये प्रकृति जो है वो चलायमान है। सेल्स के लेवल, एटम्स के लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब में एक्शन है। तो हर एक चीज़ अपने मोशन में है, अपने एक फ्लो में है। पेड़ पौधे तक अपने स्वरूप चेंज करते रहते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर भी निरंतर गतिशीलता बनी हुई है, गतिशील है हर एक चीज़। मनुष्य में सोच विचार है, विचारशीलता है। मनुष्य के पास सुविधा है कर्म को सुरुचिपूर्ण करने की, कर्म में सौंदर्य पैदा करने की, कर्म में उद्देश्य पैदा करने की, और भगवान एक विधि देते हैं कर्म करते हुए मुक्त हो जाने की, सभी बंधनों को तोड़ देने की। गीता का कर्मयोग अपने आप में संपूर्ण साधना है। क्या कह रहे हैं भगवान ने? कर्मयोग अपने आप को व्यस्त रखते हुए, अपने आप को थॉट के लेवल पर परिष्कृत करते हुए, करने के लेवल पर ईश्वर तक पहुंचने की एक विधि के रूप में कर्मयोग प्रदान किया है। एक सुरुचिपूर्ण तरीके से सौंदर्य पैदा करने वाले, कर्म में उद्देश्य पैदा करने वाले तरीके से भगवान तक पहुंचने की ये विधि है ना। एक सिस्टम है जिसको करते हुए ईश्वर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म बाहरी जीवन के उद्देश्य भी पूर्ण करता है और आंतरिक जीवन के उद्देश्य को भी पूर्ण करता है ना। हम ये देखते हैं कि हम किसी को अगर हम कर्मयोगी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऊपर के लेवल पर बिजी रहने की बात हो रही है, बॉडी को इंगेज रखने की बात हो रही है। वो नहीं है कर्म। कर्म जहाँ इंटेंशंस सही होते चले जाएं और हायर लेवल पर इंटेंशन से मुक्त होकर कर्म किया जाए, समर्पण के भाव से, जो होगा अच्छा होगा, मेरा काम अभी इसको सिर्फ करना मात्र है, बाकी रिजल्ट जैसा होगा उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। ये समर्पण, ये अपने आप को छोड़ देने का, या एक कह लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा अपने लिए मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम बन जाता है। इस तरह का भाव अगर कर्म के साथ जुड़ता है और कुशलता पूर्वक अगर कर्म करने की कला आ जाती है तो वो ईश्वर तक योग का माध्यम बनाता है, योग का माध्यम बनता है, यानी ईश्वर से जुड़ने का एक ब्रिज बन जाता है कर्म। जब बाहरी जीवन के उद्देश्य पूरे हों और आंतरिक जीवन में भी उद्देश्य पूरे हों, दोनों उद्देश्य समान भाव से पूरे हों, तो वो कर्मयोग बनता है। भगवान गीता में
योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं 2 तरीके से, क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग क्या है? कर्म में एक्सीलेंस को पा जाना, कर्म करने का आर्ट आ जाना। कर्म बहुत सारे लेवल पर हम करते रहते हैं। हमारी भावनात्मक जो रिश्तेदारी होती है लोगों के साथ, अपने परिवार में, समाज में, उस भावना को भी कर्म कहा जाता है। उस लेवल पर कई बार हम व्यक्ति जो है वो इतना मोहग्रस्त होता है कि वो अपने रिश्तों में, चाहे बेटा हो, बेटी हो, है ना, ये क्लोज रिलेशंस कई बार उसके लिए बाधक बन जाते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन जिसको ये कला आ गई कि इन रिश्तों को कैसे लेकर चलना है, इन रिश्तों तक अपनी भावनाओं को किस लेवल तक रखना है, क्या लिमिट होनी चाहिए, कितना मुझे इनसे अटैच होना है, या किस लेवल तक मुझे अनासक्त होकर इन चीज़ों से चलना है, ये जो समझ है, यही योग का या संसार में जिसको बोलते हैं मोहग्रस्त होकर अपने जीवन को समाप्त करने का माध्यम बनता है। यही मुक्ति का द्वार है। यहीं पर पूरी तरह से बंधन भी जकड़ा हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। कर्म भावनाओं को के साथ जब श्रेष्ठता को हम जोड़ते चले जाते हैं, भावनाओं की श्रेष्ठता अगर हर कर्म के साथ जुड़ती चली जाएगी तो वो ही योग का पथ प्रशस्त करती चली जाएगी, वही मुक्ति का द्वार, वही एक्सीलेंस पैदा करती चली जाएगी कर्म में। कर्म में कुशलता ही योग है। ये कुशलता पैदा करना, ये कुशलता विकसित करना मनुष्य के लिए संभव है, अन्य जीवों के लिए नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। इस गलत सही का निर्णय मनुष्य ही करता है, और ये इसका पूरा पूरा अधिकार भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मनुष्य को ही प्रदान किया है, अन्य जीवों के लिए ये नहीं है। फिर कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता पैदा करना, समता घटनाक्रमों में, समता संबंधों में, समता भावनाओं में, समता मनस्थिति में, समभाव में रहना, परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना, समत्व। अगर हम कहें और अपने अंदर को झांके तो कर्म करते हैं हम, लेकिन क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है? तो हम देखते हैं कि कई बार आसक्ति हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मेरा बेटा वहाँ अकेले है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसकी पत्नी उसको ठीक से खाना नहीं खिलाती है, मुझे जाके उसको खाना खिलाना होगा। आसक्ति। और ये आसक्ति क्या पैदा कर रही है? एक और नए कर्म के जंजाल को, और वो इस भाव से अपने बेटे के पास जाकर उसकी सेवा करने का उपक्रम अपनाते हुए पता नहीं कितनी सारे झंझटों में अपने आप को डालती है। तो क्या है ये? अपनी आसक्ति ही कई बार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि पहले तो कर्म करना तो है ही, हमें मनुष्य बना ही कर्म करने के लिए है, लेकिन अपने अंदर समता को समभाव को क्रिएट करो। पहले अपने आप को बैलेंस्ड रखने का प्रयास करो। किसी भी सिचुएशन में हाइपर एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, और उस परिस्थिति के कंट्रोल को लेने का प्रयास मत करो कि आई विल चेंज द सिचुएशन, आई विल चेंज द होल सिनेरियो, मैं सिनेरियो को चेंज कर दूंगी, मैं उसके पति को ठीक कर दूंगी, मैं उसकी बहू को ठीक कर दूंगी, यू नो, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तो ये वाला भाव नहीं होना, कर्म में कुशलता लाना है। और समता का जो भाव यहाँ पे कहा जा रहा है, जहाँ पे हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को स्थिर रखने की बात कही जा रही है कि हम अपने आप को हर स्थिति में स्थिर रखें, हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखें, और एक बहुत ही मैनेज्ड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हम सिचुएशंस में एक्शन को लें। वो एक्शन हो सकता है बिना इंटरफेरेंस के, आप मौन प्रार्थना के द्वारा चीज़ों को ठीक कर सकें। आपका इंटेंशन उस चीज़ को कंट्रोल करने का नहीं, उस चीज़ को प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर से एक प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं,
वहाँ पे इमोशनल लेवल पर आप चीज़ों से अटैच नहीं हो रहे हैं, एक अनासक्त भाव के साथ एक डॉक्टर जैसे ट्रीट करता है उस लेवल पर आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अनासक्त होकर। इसकी जगह कोई और भी होगा तब भी मैं ऐसे ही करूँगी, इसकी जगह कोई अनजाना व्यक्ति भी अगर खड़ा होगा तो मेरा उसके लिए एफर्ट इस लेवल का होगा। ठीक वैसे ही अपने मन को शांत, अपने मन को स्थिर करने की बात कही जा रही है। ये कुशलता को बताने का सबसे पहला की बताया जा रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है कर्म में कुशलता लाने का वो है समता, समता का भाव। किस चीज़ के लिए? घटना कर्मों के लिए। कोई घटना घटती है, कोई चीज़ हमारे जीवन में घट जाती है, या संबंधों में, भावनाओं में, किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस आती है तो उसमें हम सम रहने का प्रयास करें। समता मनस्थिति में, समभाव में रहना, परेशान हुए बिना रहना। तो हम देखते हैं कि कई बार आसक्ति जो है वो हमें कर्म की ओर प्रेरित करती है। आसक्ति के दो रूप बताए जा रहे हैं। आसक्ति का मतलब ये नहीं कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो आसक्त हैं। आसक्ति का मतलब है कि हम वहाँ पर खड़े हैं, चिपके हुए हैं, हम वहाँ पर खड़े होकर जड़ हो गए हैं, वहीं पर ठहर गए हैं। आसक्ति का मतलब मेंटल लेवल पर हम उस सिचुएशन से, उस इमोशन से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, ये है आसक्ति। हम पूरी तरह से इमोशनली हमने अपने आप को उस परिस्थिति में ब्लॉक कर दिया है। एफर्ट भी करने का मन नहीं है कि इस चीज़ से निकले। उस स्थिति में, उस अड़े हुए स्थिति में, उस धसे हुए, जैसे दलदल में व्यक्ति धसा हुआ होता है, ये स्थिति होती है आसक्त व्यक्ति की। वो पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, वो पूरी तरह से अपने सभी सेंसेस में होते हुए भी अंधे बहरे की तरह होता है। वो ना कुछ सही सुन रहा होता है, ना उसको कोई कहीं सही दिखाई दे रहा होता है, उसकी बुद्धि भी गलत दिशा की ओर उसको प्रेरित करती चली जाती है। ये स्थिति है आसक्त की। वो उससे निकलने का भी प्रयास नहीं करता और दुख की एक मनोभूमि बनाए हुए वो जीवन को काटता रहता है। क्या बता रहे हैं? आसक्ति का मतलब है कि हम वहीं पर खड़े हैं, चिपके हुए हैं, हम जड़ हो गए हैं, वहीं पर ठहर गए हैं। हमारा ठहरना, हमारा ठहराव आसक्ति है। और आसक्ति के दो रूप होते हैं, उसका विधेयात्मक रूप और सकारात्मक। राग और नकारात्मक पक्ष है द्वेष। सकारात्मक पक्ष क्या है? राग। अनासक्त योगी भी होता है, अनासक्त योगी होता है, और आसक्त जो होता है वो संसारी होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसका जो सकारात्मक पक्ष है वो राग है और नकारात्मक पक्ष द्वेष। सकारात्मक और नकारात्मक इसीलिए कहा गया है क्योंकि राग होता है तो हम थोड़ा सा क्षण मात्र के लिए ही सही थोड़ा सा सुख और सुकून अनुभव करते हैं। द्वेष होता है तो हम कुढ़ते जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। देखिए, आसक्ति, अनासक्त की बात नहीं हो रही है, आसक्ति पे ही अभी टिके हुए हैं। आसक्ति में दो स्थिति है, जिसको एक को पॉजिटिव कहा गया है, एक को नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ? राग। किस सेंस में? कि उसमें एटलीस्ट हमें आनंद तो है, हो सकता है वो इल्यूजन ही हो, मूर्खतापूर्ण ही हमें वो चीज़ में आनंद आ रहा हो। राग क्या है? अटैचमेंट, उसमें आनंद आना, उसको राग बोला जाता है ना। एटलीस्ट उसमें एक मन की स्थिति अज्ञानतावश ही उसको रस आ रहा है। और दूसरा क्या है? विधेयात्मक जो उसका स्वरूप है, नकारात्मक स्वरूप है, वह है द्वेष। लेकिन द्वेष में स्थिति क्या है कि मन में हमेशा ही एक द्वेष का भाव, एक कुढ़न, जलते रहने का, कुढ़ते रहने का भाव बना हुआ है, जिसमें स्थिति परेशान वाली है। लेकिन राग हो या द्वेष हो, ठहरते तो हम हैं ही, रमते तो हम हैं ही। मोह माया के वश कई बार इतने रम जाते हैं कि ठहर से जाते हैं, फिर हमारा अपनी ओर कोई ध्यान ही नहीं रहता है। हम ना अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, ना हम अपनी आत्मिक प्रगति का ध्यान रखते हैं, ना ये रखते हैं कि कर्म का लेवल क्या है मेरे इस भावना और विचार में, इस राग में मेरे कर्म किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कर्म से कई बार राग से आसक्त होकर व्यक्ति गलत कर्मों की ओर आसक्त होता चला जाता है। मेरे बेटे को अपनी मेडिकल की पढ़ाई की पैसे करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उद्धत हो गया। क्या है? उसको अपने पुत्र से राग है और उस राग में उसको आनंद है।
इस स्थिति में भी ठहराव है, जीवन में एक जकड़न सी है, बुद्धि प्रगति की ओर नहीं बढ़ रही है, आत्मिक प्रगति नहीं हो रही है, जड़ रास्ता जो प्रगति का है वो रुक गया है। ऑल्दो उसको ऊपर के लेवल पर चीजें होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन भविष्य में अंधकार के क्रिएशन के रूप में चीजें होने लग जाती हैं। आगे चल के जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो सही नहीं होने वाले। वो पैसा उसको सुख नहीं देगा, वो पैसा उसके पुत्र को सही रूप में कोई चीज की अचीवमेंट होने ही नहीं देगा उसके जीवन में। तो क्या है, आसक्त होकर राग में अपने कर्म को अपने आप को बिल्कुल जड़ता की स्थिति में ले आना, अपनी प्रगति को रोक देना, बिल्कुल ठहर जाना। राग भी है और द्वेष तो है ही, है ना। क्या कह रहे हैं, राग और द्वेष के वश में हो जाते हैं तो वो बाह्य जगत में तो गतिशील रहते हैं, लेकिन अंतर जगत में वो ठहर जाते हैं। द्वेष भी एक तरह से एनर्जीज को रोक देता है, किसी चीज के अच्छे होने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को रोक देता है। द्वेष पूरी तरह से मार्ग को, रास्ते को ब्लॉक कर देता है, वे को ब्लॉक कर देता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, जो इम्प्रूवमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, सक्सेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो थम जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में। इसलिए यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, अंतर जगत में ठहर जाते हैं, वहीं विरम जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। गति उनकी स्थिर हो जाती है, गति होती ही नहीं है। कब तक? जब तक उस आसक्ति की डोर को से हम बंधे होते हैं, तब तक हमारी प्रगति रुकी रहती है। मुश्किल है, थोड़ी सी कठिन बात है, आसक्ति की डोर ऐसी ही होती है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अपने लेवल पर हम देखने का प्रयास करें, हम कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, हम देखें ज़रा आज, और एक लिस्ट तैयार करें। हम देखें कहाँ कहाँ हमारी सोच रुकी हुई सी रहती है, हम एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। किसी भी करने के पीछे एक संकीर्णता है, इच्छा के रूप में, ये मिल जाए, इसके बदले ये मिल जाए, इसके बदले ये हो जाए। इसके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक उद्देश्य बना लिया है। अपने गुरु से मिल रहे हैं, उसमें भी एक छोटा सा उद्देश्य है, किन्हीं कुछ गिने चुने लोगों के लिए अच्छा होने की प्रार्थना लेकर मन में जा रहे हैं। तो क्या है, किसी भी कर्म को लिमिटेड आउटपुट के साथ जोड़ देना, है ना। तो कर्म योग क्या है कि थॉट के लेवल पर हम रिफाइंड होते चले जाएं, तब वो योग का काम करेगा। नहीं तो वो राग और द्वेष और बंधन के रूप में ही वो सारी चीजें क्रिएट होते रहती है। कर्म तो है ही, एक व्यक्ति एक बूढ़े की सेवा कर रहा है, मन में क्या भाव है, इसकी सेवा के बदले मुझे ये मिल जाए, तो वो कर्म उसको जो बहुत बड़े लेवल पर आउटपुट देना चाहता, हो सकता है कल को वो उस लेवल तक काम कर जाए जहां वो व्यक्ति बोले कि ये मेरे जाने के बाद मेरे पूरे धन का और पूरे विरासत का ये ही एक इकलौता वारिस होगा, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन क्योंकि उसके मन में इंटेंशन ही रॉन्ग है डे वन से, उसकी सेवा करने के पीछे ही ध्येय ये बना हुआ है कि उसके बदले मुझे ये मिल जाए, तो वो चीज़ कभी मिलती नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हम भीख मंगे को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम देते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हों तो एक मांगने वाले को हम कितना दे पाते हैं, 500 रुपीज़ या 1000 रुपये, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। लेकिन किसी ने हमारी सहायता कर दी और बदले में कुछ भी नहीं मांगा, उससे पूछते रह गए, तब भी वो नहीं मांग रहा है, तब फिर हमारा कितना देने का मन करेगा। वहाँ पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। ठीक इसी तरह से काम करता है ईश्वर का कर्मयोग का सिद्धांत। जब हमारे इंटेंशंस एक श्रेष्ठता के साथ जुड़ते चले जाएं, अगर इंटेंशन और उद्देश्य रखना भी है तो, चाहे वो गुरु की कृपा का हो, उसकी प्रसन्नता का हो, उसकी दया दृष्टि का हो, तो एक बड़े लेवल पर हम एक ब्रॉडन इंटेंशन के साथ किसी काम को कर रहे हैं, जो जिसका निश्चय ही हम एक सांसारिक या भौतिक किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि उनकी कृपा से मेरा आत्मकल्याण हो, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा आत्मसंवर्धन हो, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। इस इंटेंशन के साथ काम, एक रिफाइंड इंटेंशन। और वहीं पर दूसरी स्थिति समझदारी वाली ये है कि अपने इच्छा को ही छोड़ देना, वेकेंट होकर, खाली होकर, वैक्यूम क्रिएट करके किसी कर्म की ओर उद्धत होना।
ये बनाता है योग की पॉसिबिलिटी, उसके साथ जुड़ जाने की पॉसिबिलिटी। जुड़ जाना मतलब फिर वहाँ से एनर्जी का फ्लो, वहाँ से इंट्यूशंस, वहाँ से मोटिवेशन, वहाँ से डिफरेंट क्वालिटीज़, वहाँ से योग्यताएं, वहाँ से दिव्य परिस्थितियाँ जीवन में आने की पॉसिबिलिटी का द्वार खुल जाना, ये होता है जब हम अपने आप को खाली करके कर्म को करते हैं, निश्चिंत रहते हैं, है ना। जब इंटेंशन ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं है, तो क्या स्थिति है? तो हम शांत हैं। तो कहीं पेशेंस, धैर्य वैर्य वाली कोई बात ही नहीं है, पेशेंस रखना ही नहीं है। जब चाहिए ही नहीं कुछ तो पेशेंस क्यों? पेशेंस तब रखना होता है जब हमें कुछ चाहिए, विल हैव टू वेट फॉर दैट। जब चाहिए ही नहीं कुछ, ना पेशेंस की ज़रूरत है, ना अशांति है, ना वेट है, ना किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, नहीं मिलने के लेवल पर उदासीनता भी नहीं है, तो कहीं भी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट जीवन में है ही नहीं। एकदम निश्चिंत, एक छोटे बच्चे की तरह, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे मिल जाएगी, और जिस लेवल तक मिलेगी आई एम हैप्पी विद दैट, मेरी अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट इज़ कर्म योग। इस तरह की भावनाओं के साथ कर्म में जब इंडल्ज होते हैं तो ईश्वर के साथ योग करवा देता है, एक हायर इंटेलेक्ट के साथ हमारा मिलना हो जाता है, एक हायर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा मिलना हो जाता है। हम अपने एक नए सेल्फ के साथ मिलते हैं, हम अपनी नई समझ के साथ अपने आप को देखते हैं। अच्छा, ऐसा ये मैं हूं, ऐसा मैं कर पा रही हूं, ऐसा मैं सोच पा रही हूं। अच्छा, एक नयापन अपने जीवन में महसूस करते हैं जब हम अपने आप को खाली करते हैं। यहाँ खाली होने की बात हो रही है, और कर्म करते हुए खाली रहना, बिजी रहते हुए खाली रहना, व्यस्त रहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, टैलेंट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करते हुए बिजी रहना, खुश रहना, शांत रहना कर्मयोग है। बॉडी का पूरा 100% ध्यान रखते हुए, खाना को व्यवस्थित करते हुए, टेस्ट के आगे भागने का नहीं। फिर क्या है, कर्म के पीछे हमने उद्देश्य को, आज ये बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और उसको बहुत सारे प्याज और लहसुन डालेंगे, चटपटा बना के खाएंगे, उद्देश्य के साथ जुड़ गए। अब उसके साथ हानि है, स्वास्थ्य को खराब करने का एक छोटा सा शुरुआत हो गई, क्योंकि टेस्ट के मारे ज़्यादा खा गए, टेस्ट के मारे पेट गड़बड़ हो गया, टेस्ट के मारे स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो जिस चीज़ के साथ इंटेंशन को जोड़ देते हैं वो चीज़ एंड में गड़बड़ाएगी ही। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है प्रकृति का कि जहां हम बहुत रस लेना चाहते हैं वो रस ही हमें खा जाता है किसी भी लेवल पर। तो कर्म योग उस रस को बैलेंस करने का ज्ञान है। हम अवेयर रहें, हम हमेशा अलर्ट रहें, हमारी अंदर की अवेयरनेस बनी रहे कि इसको किस एक्सटेंट तक मुझे लेकर चलना है। टीवी देख रहे हैं तो देखते चले जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं तो देखते चले जा रहे हैं, समय का ख्याल नहीं है, वहीं लेटे लेटे सब कुछ हो रहा है, बेड में बैठे बैठे कोई एक्टिविटी नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। तो उस रस ने, जहाँ पर आंखें देख रही हैं, मन आनंदित हो रहा है, वो रस ही हमें खा गया। और शरीर ही जब ठीक नहीं रहेगा तो ना कोई ध्यान है, ना कोई योग है, ना कोई साधनाएं है, कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर है। आप एक दिन बीमार होते हैं, आप देखेंगे, आप उस दिन आप गुरु को भी भूल गए, आप भगवान को भी भूल गए, आप सब कुछ भूल जाते हैं, और सिर्फ यही ध्यान रहता है कि शरीर में कितना पेन है, शरीर कितना बीमार है, दुखी, ये वो। तो क्या है, कर्म को करने की कुशलता आ जाए, और वो कुशलता हमारी खुद की अवेयरनेस कि इस कर्म के साथ, इस फीलिंग के साथ, इस इमोशंस के साथ मुझे कितना आगे बढ़ना है, किस लेवल में मुझे अपने आप को पीछे ले आना है, या वहीं अपने आप को स्टॉप कर देना है। अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल अपना बनाना हर लेवल पर, खान पान के लेवल पर, एंटरटेनमेंट के लेवल पर, दूसरों के साथ रिश्ते बनाने के लेवल पर, है ना, हर लेवल पर अपने आप को डिसिप्लिन करते चले जाना। थॉट्स के, भावनाओं के स्तर पर एक्शन करते हुए व्यस्त रखना ही कर्म योग। और इस चीज़ को और डीपली हम समझेंगे, और बहुत ही सुंदर और डिफरेंट तरीके से हमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं
कि किस तरह से कर्म योग को अहंकार से मुक्त होने का, है ना, अपने ईगो से मुक्त होने का ये एक बहुत बड़ा, जिसको बोलेंगे अस्त्र है कर्म योग, है ना। कर्म योग के लिए किस तरह की मनस्थिति में परिवर्तन हमें लाने हैं, किस तरह के चेंजेस, अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, ताकि हमारा जो कर्म है वो योग में परिवर्तित होता चला जाए, वो एक माध्यम बन जाए हायर इंटेलेक्ट तक पहुंचने का, अपनी उच्च स्तरीय समझ को पाने का एक आधार बन जाए कर्म। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे साहस, उनसे वो अलर्टनेस, हमेशा एक अवेयरनेस हमारी बनी रहे भावनात्मक स्तर पर। ऊपर बॉडी के लेवल पर व्यस्त रहते हुए हम किस तरह से अपने आप को खाली रखते हुए कर्म की ओर उद्धत हों, कर्म की ओर प्रवृत्त हों, ऐसी मनस्थिति गुरु सत्ता हम सबके अंतःकरण में जागृत करे। ऐसी प्रार्थना, गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन।